किसी ने क्या खूब कहा है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, लेकिन एक दिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। इसलिए जीवन में सब्र करना और अपनी मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि यहाँ पर दिन सबके आते हैं। जय श्री महाकाल में राजा अग्रवाल एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक गरीब लड़के की है जिसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। तो वो दिन में छोटा मोटा सामान बेचता है और उस पैसे से जो भी फायदा होता है उससे वो अपनी स्कूल की फीस भर देता है। तो एक दिन ये लड़का अपने गांव की गलियों में दिन में सामान बेच रहा होता है, तो इसको भूख लगती है। तो ये सोचता है कि अब जिस भी घर के दरवाजे पर जाएंगे तो वहां पर सामान के बदले पैसे नहीं, पैसे की जगह कुछ खाने का सामान ले लेंगे। तो ये एक घर के बाहर पहुंचता और दरवाजा खटखटाता है, तो अंदर से एक लड़की बाहर आती है। ये लड़की को देख के हैरान हो जाता है और हड़बड़ाहट में बोल देता है कि एक गिलास पानी मिलेगा क्या। वो लड़की अंदर जाती है। वो सोचती है कि यार लड़का धूप में इतनी मेहनत कर रहा है, इतना पसीने में हो रहा है, शायद इसको भूख लग रही होगी। तो वो लड़की एक गिलास दूध लेके आ जाती है। ये लड़का दूध की गिलास हाथ में लेता है और पीते पीते सोचता है कि यार भगवान आज भी इस दुनिया में है, इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, लोगों के अंदर इंसानियत बची भी है। और दूध पी के गिलास वापिस उस लड़की को देता है। उस लड़की से पूछता है कि इसके कितने पैसे देने हैं मुझे। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं भैया, मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि जब भी तुम मदद करो तो उस मदद के बदले कभी पैसे मत लेना। तो ये लड़का उसका थैंक यू शुक्रिया कहता है और वहां से चला जाता है। दिन भर सामान बेचकर जब वापस अपने घर आ रहा होता है तब ये वापस से वही बातें सोचता है, यार भगवान आज भी इस दुनिया में है, इस दुनिया में इंसानों के अंदर आज भी इंसानियत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सोच रहा होता है। अब देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। इसकी स्कूल कंप्लीट हो चुकी होती है, कॉलेज जाता है, कॉलेज कंप्लीट कर लेता है, पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद में ये लड़का एक डॉक्टर बन जाता है। बड़ी मेहनत करते हुए एक बड़े शहर में जाके बड़े हॉस्पिटल के अंदर एक बड़ा फेमस डॉक्टर बन जाता है। अब एक दिन ये अपनी केबिन में बैठा होता है तो ऐसे पता चलता है कि इसकी हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट हुई है और वो बड़ी सीरियस है। तो ये नर्स को भेजकर एक फाइल मंगवाता है। फाइल पढ़ता है तो इसको पता चलता है कि वो लड़की उसी गांव से जहां पर ये कुछ सालों पहले सामान बेचा करता था। इसको पता चलता है कि लड़की की हालत खराब है, उसके घर की आर्थिक स्थिति भी अब बिगड़ चुकी है और लड़की काफी टाइम से बीमार रहती है। इसको वहां पर गांव के डॉक्टरों ने यहाँ पर भेजा है। तो ये डॉक्टर अपने बड़े डॉक्टरों से बात करता है और जी जान लगा देता है उस लड़की के ट्रीटमेंट के लिए, उसके उपचार के लिए, और उसका इलाज कर देता है। अब लड़की ठीक हो चुकी होती है, उसको स्टेबल कर देता है। अब बारी आती है ट्रीटमेंट के बिल की। तो ये डॉक्टर उसकी सारी रिपोर्ट्स के ऊपर एक छोटी सी चिट चिपका देता है, पर्ची चिपका देता है। उस पर बहुत कुछ लिखता है और उसको एक लिफाफे के अंदर पैक करके अपनी नर्स को दे देता है। नर्स जाती है उस लड़की के पास में और उस लड़की को कहती है कि मैडम आपके ट्रीटमेंट का बिल आ गया है जो आपको पे करना है, और ये कहकर वो उसको लिफाफा पकड़ा देती है। अब लड़की वो सोचती है कि यार मैं सही तो हो गई हूँ, स्टेबल भी हो गई हूँ, लेकिन इस ट्रीटमेंट को कैसे पे करूंगी, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। वो बड़ी डरती डरती झिझक से लिफाफा खोलती है। उसमें से कागज निकलते हैं जो उसके ट्रीटमेंट के बारे में थे और उसके ऊपर एक छोटी सी चिट्ठी चिपकी हुई थी। वो लड़की जब उसको ध्यान से पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है कि आप घबराइए मत, के इलाज का, आपके ट्रीटमेंट का पेमेंट आज से बहुत सालों पहले एक दूध के गिलास से पे हो चुका है। ये सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतने में ही सामने से डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर उस लड़की से कहता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही लड़का हूँ जो बहुत सालों पहले एक बार आपके घर के बाहर आया था और मुझे भूख लगी थी, तो आपने मुझे पीने के लिए एक गिलास दूध दिया था। ये छोटी सी कहानी हमें जीवन में बहुत कुछ बताती है कि अगर आप अच्छा करेंगे तो घूम फिर कर आपके पास अच्छा जरूर आएगा, और वहीं आप बुरा करेंगे तो घूम फिर कर वापिस वही बुरा आएगा। क्योंकि कर्म सबसे बड़ी चीज है। आप अच्छे कर्म कीजिए, आपके लिए अच्छा रिजल्ट इंतजार कर रहा है। और वैसे भी ये बात तो अपने शास्त्रों में, पुराणों में भी लिखी है कि अगर आप अच्छे कर्म करते जाओगे तो जो आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा है वो भी आपको जरूर एक दिन मिल जाएगा। इसलिए राजा अग्रवाल तो आपसे यही कहता है कि अब बस बहुत हुआ, उठो, लड़ो, जीत कर दिखाओ, दुनिया सिर झुकाएगी।